वेलकम टू दीपक सर स्टडी क्लासेस। आइए जानते हैं शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो यौगिक शब्द होता है उसके भी फिर चार भेद हो जाते हैं, जिनमें पहला होता है उपसर्ग के साथ योग करके बनाते हैं, दूसरा होता है प्रत्यय के साथ योग करके बनाते हैं, तीसरा होता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलकर, और चौथा होता है शब्दों के योग से। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं चार: तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। और अर्थ के आधार पर इसके भेद होते हैं एक अर्थी, अनेक अर्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। लेकिन मुख्यतः हम उसके दो ही भेद मानते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द में जो भेद होते हैं वो तीन माने जाते हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब जो निरर्थक होते हैं वो विकार के आधार पर भी माने जाते हैं। मुख्यतः उसमें विकारी और अविकारी आते हैं। तो विकारी होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी जो होता है उसके भी चार भेद होते हैं, वो क्रिया विशेषण पहला होता है, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मय बोधक। अब जानते हैं उपसर्गों की संख्या। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 19। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 19। पहला होता है अति, दूसरा होता है अधि, तीसरा है अनु, चौथा है अप, अभि, अव, आ, उत, उद, अप, दुर, नि, निशय, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु। हिंदी उपसर्ग होते हैं 10: अन, अध, उन, औ, दु, नि, बन, भर, कु, सु। ये कुछ किताबों में व्याकरण में का और सा को क्रमशः अलग अलग माना जाता है, 12 उपसर्ग बताते हैं, लेकिन अधिकतर किताबों में 10 माना जाता है। हिंदी उपसर्ग के बाद आता है उर्दू उपसर्ग। इनकी संख्या होती है 19। पहला होता है अल, एन, कम, खुशी, गौर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर, बा, बिला। आइए जान लेते हैं पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा उपसर्ग किसमें अनुभव है। जैसे शुरुआत संस्कृत से करते हैं। अति, अति उपसर्ग जैसे बाहुल्य हो गया, ज़्यादा हो गया, अधिक के लिए अति होता है। अधिक के लिए कोई चीज़ श्रेष्ठ है, अच्छा है या ऊपर है, उसके लिए होता है। अनु मतलब अनुचर के लिए, जो पीछे चलता है, जैसे साथ, समान। अप होता है जैसे दूर है, हीनता है, विरुद्ध है। अभी के लिए जैसे किसी और है, समीप है। औ होता है वो दूर और नीच के लिए है। आ है तक है, कम है, इधर उधर है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अति से ऊपर, उन्नति के लिए। अप है निकट या सहायक या छोटा के लिए। जो दूर होता है वो बुरा या कठिन के लिए इस्तेमाल होता है। नी है नीच या भीतर है। निर का इस्तेमाल बिना, बाहर या निषेध के लिए होता है। परा का है पीछे या उल्टा। परि जो है चारों ओर है। प्रा मतलब अधिक है या आगे है। प्रति है और, उल्टा, विरोध या प्रत्येक। वि है बिना, अलग, विशेषता। सम के लिए होता है पूर्ण, अच्छी तरीके से सहयोग। सु के लिए अच्छा, सुंदर, सहज। आइए देखते हैं हिंदी उपसर्ग में। अन्न के लिए होता है वो रोकने या मना करने के लिए। अध के लिए आधे, अपूर्ण के लिए इस्तेमाल होता है। ऊन का होता है एक, कम, मतलब अगर 20 है तो 19 हो गया, तो एक कम के लिए। अव का होता है मना करने के लिए। तू मतलब दीन या बुरा के लिए। नी अभाव, विशेष, निषेध के लिए। बिन का प्रयोग निषेध के लिए भी होता है। भर मतलब भरा हुआ या ठीक, पूरा। आइए देखते हैं हिंदी के बाद उर्दू उपसर्ग। उर्दू में अल अरबी शब्द है, इसको निश्चित। एन के लिए ठीक, पूरा, कम के लिए थोड़ा, खुशी के लिए अच्छा, शुभ, गैर के लिए भिन्न, विरुद्ध, डर के लिए मैं, ना के लिए अभाव, फिल्म के लिए मैं भी, और बा के लिए मतलब बे या सी और। बंद के लिए बुरा, बर मतलब ऊपर या पर, और फिर बा साधु अनुसार। बिल
मतलब साथ में, बिला ये भी अवयवी शब्द है, बिना। बे ये भी बिना होता है। ला बिना, निषेध, अभाव। सर के लिए मुख्य श्रेष्ठ, हम के लिए सात असमान, हर प्रतीक। हिंदी के सारे उपसर्ग जो होते हैं अरबी फारसी के लिए लिए गए हैं। इनकी संख्या लगभग 19 होती है। थैंक यू।